हरे कृष्ण। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 28वें अध्याय के श्लोक संख्या 5 पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश करें। तो यहाँ पे आगे बताया गया है, जब इस प्रकार वह नगरी सैनिकों तथा काल कन्या के द्वारा विपदाग्रस्त हो गई, तो अपने परिवार की ममता में लिप्त राजा पुरंजन यवनराज तथा काल कन्या के आक्रमण से संकट में पड़ गए। तो यहाँ पे ये बताया गया है इस श्लोक में कि किस प्रकार से महाराजा पुरंजन संकट में पड़े। तो इस संकट का कारण बताया गया है कि अपने परिवार की ममता में लिप्त होने के कारण और इस शरीर के कारण, जब इस शरीर का उल्लेख करते हैं, शरीर का परिचय बताते हैं, तो उसमें बाहरी स्थूल शरीर की के विविध अंग, मन, बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित है। और वृद्ध अवस्था में ये सब अत्यंत निर्बल हो जाते हैं, जिससे अनेक रोग का आकर घेरते हैं। अनेक प्रकार के रोग आकर घेरते हैं और शरीर का स्वामी आत्मा ठीक से काम न कर सकता के कारण अत्यंत दुखी होता है। तो इस प्रकार से शरीर का स्वामी और ये जो प्रभुपाद जी यहाँ पे 13वें अध्याय में से बता रहे हैं कि भगवद गीता में स्पष्ट कहा गया है कि जीवात्मा ही इस शरीर का स्वामी है, क्षेत्र में, और यह शरीर कर्म भूमि क्षेत्र है। तो ये पारिवारिक आसक्ति भय और दुख में क्यों बदलती? राजा पुरंजन की कथा में पारिवारिक आसक्ति किसके कारण है? झूठी पहचान, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, झूठी पहचान के कारण। और वो झूठी पहचान क्या है? यह मेरे हैं, मैं इनका रक्षक हूँ, मेरा मेरे बिना ये नहीं रह सकते। तो ये आसक्ति और दुख का कारण खास करके जब ये शरीर झरझर हो जाता है काम में, तो ये सब जो है
तो ये झूठी पहचान, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन, नोबडी इज इंडिस्पेंसिबल, ये हम भूल जाते। हम सोचते जब तक हम हैं सब कुछ चलेगा, लेकिन हम नहीं रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। पर कितने लोग आके गए, क्या दुनिया बंद हो गई, या लोग जीना बंद कर दिया? चल रहा है संसार। हम हैं तो है नहीं है तो नहीं है। 2 दिन बाद में सब भूल जाते हैं हम कौन है, हम कौन थे। और उसके कारण हम जो है एक झूठी झूठी पहचान के कारण, ये आसक्ति के कारण, तो वास्तव में क्या होता है कि हम अपनी पहचान परिवार के चारों ओर बना लेंगे। ये एक कारण ये। और हम उनके ऊपर स्वामित्व जताना चाहते हैं, स्वामित्व का भाव, ओनरशिप कि मैं हूँ इस घर का सब कुछ। ये जो है पिलर, ये सब जगह चलता है। तो परिवार से शुरू, क्योंकि आसक्ति अंत में परिवार से। और आप फिर दूसरी बात ये है कि हम उनसे उम्मीद रखते हैं, अपेक्षा रखते हैं, लेकिन वास्तविक कारण ये है कि काल कन्या बुढ़ापा, काल कन्या क्या है? बुढ़ापा। और यवन राज भय और मृत्यु। तो इस जब ये सब चीजें हमें जो है ये काल कन्या और यवन राज आकर इस भ्रम को तोड़ देता है कि मेरे बिना कुछ नहीं हो सकता, मेरे बिना कुछ नहीं, मेरा परिवार नष्ट हो जाएगा, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ये जो है काल कन्या और यवन राज उसको आकर इस भ्रम को तोड़ देता। परिणाम क्या हो जाता है? ये भय उत्पन्न होता है। इनका क्या होगा? अब तो मैं बुढ़ा हो गया, बीमार हो गया, इसका क्या होगा? तो वास्तविक रूप से अपने जीवन में देख सकते हैं। बड़ी चढ़ी चढ़ाई बात यहाँ पे नहीं बता रहे नारद मुनि, स्पष्ट रूप से हमें दिखाना चाहते हैं ये सब चीजें किस प्रकार से ये भय उत्पन्न हो जाता है। इनका क्या होगा? चिंता, ये सब अगर ये सब मेरे से छीन लिए जाएंगे, ये सब मैं उनसे दूर हो जाऊंगा। लाचारी, मैं समय का नियंत्रण नहीं कर सकता, काश मैं बुरा नहीं होता। इस प्रकार से हम सोचते हैं। तो ये आसक्ति नियंत्रण का भ्रम कि हम नियंत्रण कर सकते हैं, ये सब जो है हमें तोड़ देती है और भय और दुख उत्पन्न हो जाता है। तो ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि कैसे ये हो रहा है, कैसे शुरू होता है पारिवारिक आसक्ति। तो श्रील प्रभुपाद जी आगे क्षेत्र, क्षेत्र मतलब शरीर, काम
करने लायक ये काम करता है, और वो जो है बुढ़ापा और बीमारी आती है तो ये काम करने लायक नहीं रहता। शरीर क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र और क्षेत्र, तो क्षेत्र है और जानने वाला, इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्र जो है आत्मा। तो प्रभुपाद जी यहाँ उदाहरण भी देते हैं कि एक अच्छा खेत, साफ भूमि आसानी से खेती कर सकते, अच्छा जो है फल दे सकता है। और जो खेत खरपतवार, मतलब वो ऐसा खेत है, और ये इसका अर्थ क्या है? इच्छाएं, खरपतवार का है इच्छाएं, और कांटे क्या है? कांटे आसक्तियां, और पत्थर पूर्व कर्म। तो ऐसा खेत, ये जो हमारे शरीर जो एक क्षेत्र है, इस क्षेत्र में तो इस क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें इच्छाएं हैं, आसक्तियां हैं, पूर्व कर्म का प्रभाव है। तो किसान, आत्मा ठीक से काम कर नहीं पाता, ठीक से काम नहीं कर पाता। तो वास्तविक जीवन में हम देखते हैं कि अधिक आसक्ति क्या बनाती है? चिंता। किसी भी किसी भी जो है क्षेत्र में देखा जाए कि अधिक आसक्ति, ये चिंता, और सबसे बड़ी आसक्ति हमें यहाँ पे परिवार, जो यहाँ पे नारद मुनि बताते हैं, इस पारिवारिक आसक्ति के कारण वो चिंता, और चिंता से तनाव, ये एक के बाद एक ऐसा जो वन थिंग लीड्स टू द अदर। आसक्ति, अधिक आसक्ति, चिंता, चिंता से तनाव, और तनाव से बीमारी, और बीमारी शरीर बोझ बन जाती है। बीमारी जो है शरीर को बोझ बन जाती है, शरीर एक क्षेत्र। लेकिन तो तनाव, चिंता, तनाव, ये सब बीमारी, और मेडिकल टर्म्स में ये बताया गया, ज्यादा से ज्यादा बीमारी साइकोसोमैटिक है, मन के द्वारा, चिंता के द्वारा, ये सब बीमारी को हम बुलाते हैं। तो इसीलिए शरीर और मन इस अवस्था में होने के कारण शरीर और मन भक्ति के लिए अनुपयुक्त हो जाता, अनुपयुक्त हो जाता है। तो ये आसक्ति यहाँ पे क्यों बताया गया है? ये हमें बताने के लिए कि ये आसक्ति विशेष रूप से दुख क्यों देती है। हर संबंध दुख नहीं देता, लेकिन भौतिक आसक्ति देती है। हर संबंध नहीं, लेकिन भौतिक आसक्ति देती है। भौतिक आसक्ति का अर्थ है
तुम मेरे सुख के लिए हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। इसको कहते हैं भक्ति। तुम मेरे हो, यही भावना सबको है। इसको कहते हैं मिस आइडेंटिटी, झूठी पहचान। और ये झूठी पहचान के लिए ये आसक्ति हमें दुख देती है। तो इसीलिए आध्यात्मिक संबंध इसको हम बदल सकते तो रहेगी, आसक्ति तो रहेगी, पर तुम मेरे सुख के लिए हो, वो बदल सकते कि तुम कृष्ण के लिए। हमारे ये भावना, इसको कहते कृष्ण भावनामृत। कृष्ण भावनामृत जीवन, कृष्ण भावनामृत पारिवारिक जीवन। कि तुम कृष्ण के हो और मैं कृष्ण के सेवक के रूप में तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। अगर हम सोचते हैं क्या है, तुम मेरे हो, तुम मेरे लिए हो, तो ये मेरा को बदलना, मैं और मेरा, ये जानना बहुत चाहिए। करना कठिन है, लेकिन हमें इसको अपने जीवन में अपनाना होगा। एक रात की बात नहीं, एक दिन की बात नहीं, ये हमें लगातार इस हमारी भावना ऐसी होनी चाहिए क्योंकि मैं कृष्ण के सेवक के रूप में तुम्हारी सेवा कर रहा हूँ, तुम कृष्ण के सेवक के रूप में। और हमें ये जानना चाहिए कि ये सब जितने भी संबंध है, ये संबंध अस्थाई है। दुख इसीलिए होता अस्थाई। तो ये जानना बहुत जरूरी है, अपने कर्तव्यों को करना। इसका अर्थ नहीं है कि हम प्रेम नहीं करें, हम दया नहीं दिखाए, एक कठोर बनना नहीं है। ये जो है हमारे लिए बहुत जरूरी है, इस आसक्ति को से दूर करने के लिए। और अगर हम कृष्ण के सेवक हैं तो निस्संदेह हम, अगर अपने इस परिवार के सदस्यों के को कृष्ण के अंश व कृष्ण देखते हैं तो हम उनकी सेवा बहुत अच्छी तरह से करेंगे, पर बिना अवसर। ये है कॉन्शियसनेस। वही पर परिवार, लेकिन चिंता अलग, अनुभव पूरी तरह से अलग। तो ये आसक्ति कैसे उत्पन्न होती है, उस सूक्ष्म रूप से ये पैदा होती है, क्योंकि निरंतर भाई, क्योंकि जिससे हम जुड़े हैं वे हमें, ये भय है और हमें ऐसा विश्वास है तो कभी भी छीन सकते हैं। हम जानते हैं ये भय है कि वे कभी भी हमसे छीने जाएंगे। तो इस प्रकार से
कि भगवत गीता में भी भगवान ने दूसरे अध्याय में बहुत कुछ ऐसे बताया गया कि आसक्ति से भय, भय से क्रोध, क्रोध और मोह उत्पन्न हो जाता है। आसक्ति से यही है, भय है। और मानसिक चिंता, बिना कारण भी मन चिंतित रहता है। भविष्य की चिंता, बहुत अधिक सोचना, ओवर थिंकिंग। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक विस्मृति के कारण हम भूल जाते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, कृष्ण ही रक्षक है। नहीं आ सकती, यही जो है कि हम भूल जाते हैं, ये आसक्ति के कारण और आध्यात्मिक विस्मृति के कारण। इसीलिए नित्यम, कोई भी भूल सकता है जो महान भक्त है। हम देखते हैं ये भरत महाराज की कथा हम सब सुन चुके हैं कि वे तो भाव के तक पहुंच गए थे। भाव, पर ये विस्मृति, और वो विस्मृति कैसे हुई भरत महाराज को? क्योंकि उन्हें एकांत में, एकांत की भक्ति उत्पात। हम सोचते हैं कि अभी तो हमको सब कुछ जानते हैं, हम सब शास्त्र को जानते हैं, हम इतने साल से भक्ति कर रहे हैं, हमें भागवत सुनने की जरूरत नहीं है, हमें भागवत क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं है। पर भागवत कहता है नित्यम भागवत सेवया। तो जो शास्त्र बताते हैं वो हमारे हित के लिए, कितना भी हम निपुण क्यों न हो, कितना भी हम सब कथा क्यों न जाने, कितना भी हम जो है पढ़ चुके हैं, हमें हर बार नित्यम उस, हमें कनेक्शन जोड़ के रखना जरूरी है। अगर हम सोचते हैं हमने तो दीक्षा ली, दीक्षा के पहले सब लोग जो है क्लास में आते हैं, सब लोग सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन दीक्षा ली कि बस फिर क्लास ली। अभी तो हमने तो जो है अल्टीमेट सब कुछ पा लिया, हमारी दीक्षा हो गई, हम मुक्त हो गए, अभी गुरु का हेडेक है। ऐसा नहीं हो सकता। गुरु कनेक्शन जो रखता है, और उस कनेक्शन को हमें जोड़ के रखना है। अगर हम वो कनेक्शन जो भी दीक्षा का अर्थ मतलब हम और भी अधिक जो है आध्यात्मिक जीवन में अपने आप को लगाना है। वो कनेक्शन अभी मिल गया, सब कुछ मिल गया, लेकिन अगर हम उनको नहीं जोड़ के रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है दीक्षा। ये भ्रम है, और यहाँ पे नारद मुनि भ्रम बता रहे कि क्या कारण है। क्योंकि हम भूल जाते, और इस विस्मृति के लिए शास्त्र है। और प्रभुपाद जी ने हमें आदेश दिया कि हमें रोज जो है भागवत पढ़ना है, हमें रोज मॉर्निंग प्रोग्राम करना है। कितने भी पुराने 30-40 साल भी हो गया, अगर हमें भक्ति में है तो भी हमें मॉर्निंग प्रोग्राम करना जरूरी है। और अगर ऐसे नहीं करते तो हम ब्रह्म में हैं। क्योंकि कब काल कन्या, कब जो है यवन राज, और कब माया हमें झपट लेगी, हमें पता ही नहीं चलता। क्योंकि सूक्ष्म रूप से कार्य हो रहा है,
सुनना है। श्रीमंतम से तथा कृष्ण पुण्यशाली हृदयंतस्तो ही अभद्राणि विदु नोति सुरित्सताम। अगर आज कोई भी भक्त दोस्त भक्ति में सीरियस नहीं है, यही कारण है क्योंकि वे रोज भागवत नहीं सुनते, रोज भागवतम नहीं सुनते, क्योंकि वे सोचते हैं कि हमें सुनने की जरूरत नहीं है और हम तो ये क्या बताएंगे, हम तो सब कुछ हम बताएंगे, हम बताएंगे, हमें बताना, हमें बताना। सब लोग जो है व्यासासन के ऊपर बैठने के लिए जल्दी भागने की कोशिश करते, पर ऐसी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। ये मूर्खता है। मान प्रतिष्ठा ख्याति ये सब काम वासना है। काम वासना एक स्त्री और पुरुष के बीच में नहीं है। मान प्रतिष्ठा ख्याति ये सब जो है उन सब चीजों हम भूल जाते हैं कृष्ण ही रक्षक। तो ये हम भूल जाते हैं, यही तो असली खतरा है। तो इसे कैसे बचे? परिवार को छोड़ने से नहीं, आसक्ति को शुद्ध करने से। तो हमारी जो आसक्ति है उसको हमें शुद्ध करना। मेरा से कृष्ण का में परिवर्तन करे, मेरा से कृष्ण। मेरा बेटा, मेरी पत्नी, ऐसा सोच बदलना है। मैं कृष्ण के लिए, मुझे सेवा के लिए सौंपा गया है। कॉन्शियसनेस, चेंज ऑफ कॉन्शियस। जब हम आ जाता है तो फिर सब गड़बड़ होना शुरू हो जाता। हमने इतना किया और किसी ने मुझे मान नहीं लिया, हमने किया। ये झूठी पहचान है, फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है, बॉडीली कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ। ये अब इससे झूठा स्वामित्व खत्म हो जाता है। इसीलिए भागवतम या बार बार इतना लंबा, इतने सारे अध्याय, नारद मुनि पुरंजन की कथा में इस सब चीजें हमारे मन के अंदर या ये हम समझ जाए, उसके लिए बार बार ये बताया जा रहा है। हमें नियंत्रण नहीं करना है, हमें सेवा सबको नियंत्रण करना है। जैसे ही कोई कोई पोजीशन मिला, तो ऐसे कोई तो पोजीशन बस हमको नियंत्रण करना है, नहीं सेवा के रूप में। तो परिणाम को नियंत्रण करने की कोशिश न करें, नियंत्रण करें। We are not the controllers. कंट्रोलर कौन है भगवान। तो अपना कर्तव्य सेवा के रूप में, चाहे वो मंदिर में हो, चाहे भक्तों के साथ हो, या तो चाहे हम परिवार में हो, मैं कृष्ण के प्रतिनिधि के रूप में सेवा कर रहा हूँ, ये भूलना नहीं चाहिए। मैं प्रतिनिधित्व, मैं प्रभुपाद का प्रतिनिधित्वता प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ या कर रही हूँ, प्रभुपाद जी के या अंडर में काम कर।
इस्कॉन के सेवक हूँ, इस्कॉन मेरा नहीं है, मैं सेवक। इससे चिंता समाप्त हो जाए। इससे जो झगड़े, ये वो, ये सब जो है हमारी भक्ति को नष्ट कर देगी। निंदा भक्ति को नष्ट, पहला ही अपराध यही। हम लोग पटपट जानते हैं, काफी नहीं, उसको आत्मसात करके उसका हमें जो है पालन करना। तो कितना भी हम दर्शन करें, इसका बिना दर्शन काम नहीं करो। जैसे कि दुर्योधन, भगवान सामने खड़े, भगवान हम मंदिर में बैठे हैं, मंदिर के सामने बैठे हैं और हम सोचते हैं कि हम सब कुछ, तो कैसा है, उसको कैसे, उसको क्या कहा जाए, उसके वैसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो इसलिए तो हमें ये साधना ही हमें, ये नित्यम भागवत सेवा, निश्चित जप और ध्यान पूर्वक जप करे, सिर्फ माला कंप्लीट करने के लिए नहीं, भगवान का स्मरण करे, भोजन जो हम खाते हैं उसको भगवान को अर्पित करें और सरल प्रार्थना। तो इसीलिए हमारी असली पहचान जो है भगवान के साथ स्थित हो जाती है, परिवार में नहीं। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो बुढ़ापा और मृत्यु के भय का असली समाधान हम रोक नहीं सकते, बुढ़ापा, भय, लेकिन हम रोक सकते हैं उनसे अपनी पहचान। ये शरीर परिवर्तन जरूर हो रहा है, सब कुछ न का है। समस्या परिवार नहीं है, समस्या है परिवार में रहते हुए कृष्ण को भूल जाना। कृष्ण को भूल जाना यही सबसे बड़ी समस्या है। कृष्ण के बिना आसक्ति, बंधन और भय। कृष्ण के बिना क्या होगा? आसक्ति, और वो क्या है? बंधन और भय। और कृष्ण के साथ आसक्ति, सेवा और मुक्ति। तो आसक्ति तो वही है, लेकिन किस चीज के साथ, किसके साथ हमारा संबंध हम जोड़ रहे हैं, किस के साथ हम अपना पहचान जोड़ रहे हैं, वही बात है। आसक्ति तो वही, क्योंकि वो आसक्ति तो रहेगी, उससे हम मुक्त नहीं हो सकते। इसीलिए यहाँ पे जब शरीर रोग के कारण भार बन जाता है, बहुत कठिन हो जाता है शरीर के ठीक से काम न करने तथा चिंता के कारण शरीर पर आसक्ति, अतिरिक्त भार, ये जो है अतिरिक्त भार हो जाता है। तभी हम जवान हैं, हमारी जो है शरीर अच्छी तरह से चल रहा है। तो इसीलिए अगर हम अपनी आसक्ति को कम करें,
बुढ़ापा तो आए तो बीमारी तो आए तो ये सब, लेकिन हमारी आत्मा को हम बचा सकते हैं फिर से इस बद्ध अवस्था में जाने से। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। श्री कृष्ण।